अपशर मशीन के बगैर आप अपना अपशर अकाउंट कैसा रजिस्टर और एक्टिवेट करना है। रजिस्टर या एक्टिवेट करने के लिए आपको कहाँ पर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल में अपशर अकाउंट रजिस्टर और एक्टिवेट कर सकता है। आप कैसा अपशर अकाउंट रजिस्टर और एक्टिवेट करना है, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना मत भूले। बाकी पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अपशर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला आप अपना मोबाइल में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है। सर्च बार में आपने सर्च करना है अपशर। जब आप अपशर सर्च करके सबसे ऊपर आपको अपशर का वेबसाइट शो होगा अपशर.sa, तो आपने ये वेबसाइट ओपन करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। जब आप अपशर वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है न्यू यूज़र, आप अपना न्यू अकाउंट रजिस्टर करना है। आपने क्लिक करना है न्यू यूज़र पर। जब आप न्यू यूज़र पर क्लिक करके नेक्स्ट आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला आप अपना इकामा नंबर लिखना है। अगर आप विजिट वीज़ा पर है या उम्रा पर या आपका इकामा इशू नहीं हुआ, आप बॉर्डर नंबर पर भी अपना अपशर अकाउंट रजिस्टर कर सकता है। अगर आपके पास इकामा नंबर है तो सबसे पहला आप अपना इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी दोस्त का भी लिख सकते हैं, मगर इस पर पहला से अपशर अकाउंट रजिस्टर नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आप अपना ईमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद फिर आप अपने लिए यूज़र नेम रजिस्टर करना है। आप अपना मर्जी का कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं, मगर यूज़र नेम में आपने कैपिटल वर्ड, स्मॉल और डिजिट लिखना है। आप अपना मर्जी का कोई भी यूज़र नेम यहाँ पर लिख सकता है। यूज़र नेम लिखने के बाद फिर आप अपना अपशर अकाउंट के लिए पासवर्ड रजिस्टर करना है। आप अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। पासवर्ड में आपने कैपिटल वर्ड, स्मॉल और डिजिट लिखना है। आप अपना मर्जी का कोई भी पासवर्ड लिख सकता है। जिस तरह आपने पासवर्ड लिख दिया वही आपने दोबारा कन्फर्म पासवर्ड में लिखना है। कन्फर्म पासवर्ड में लिखने के बाद फिर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आपको अरबी समझ आता है या इंग्लिश, आप अपना मर्जी के मुताबिक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर आप अपना कैप्चा कोड लिखना है। मेरा यहाँ पर कैप्चा कोड है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपने टिक मार्क करके और आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा अपशर की तरफ से। मैसेज में 4 डिजिट का यानी 4 अंकी का वेरिफिकेशन कोड है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। जब आप वेरिफिकेशन कोड लिख करके उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है रजिस्टर पर। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करके आपका अपशर अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद फिर आप अपना अपशर अकाउंट एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप अपना मोबाइल में नपाज ऐप इंस्टॉल करना है। मेरा मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपना मोबाइल में नपाज ऐप ओपन करना है। अगर इस तरह नोटिफिकेशन शो होता है तो आपने अलाउ पर क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है विल यूज दिस ऐप पर। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज समझ नहीं आता है तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन है, आप लैंग्वेज चेंज करके उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट 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 और फिर आपने क्लिक करना है स्टार्ट पर। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करके नपाज का लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है डिजिटल आइडेंटिटी अकाउंट मैनेजमेंट, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपशर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट आपने क्लिक करना है डिजिटल आइडेंटिटी एक्टिवेशन पर। ये वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करके आईडी नंबर में आप अपना इकामा नंबर लिखना है। पासवर्ड में आप अपना अपशर का पासवर्ड लिखना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो भी पासवर्ड अपने लिए रजिस्टर किया वही पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अगर आपको कोई भी एरर शो होता है तो आपने दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अपना मोबाइल में नपाज ऐप एक बार बंद करके दोबारा ओपन करना है। फिर आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करके और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज रिसीव होगा। मैसेज में 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड है, आप अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है। वेरिफिकेशन कोड लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट आप अपना डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश यहाँ पर सेलेक्ट करना है इकामे के हिसाब से। पहला आपने चेक करना है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एंटर योर बर्थ डेट या एंटर योर इकामा एक्सपायरी डेट या एंटर योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। आप अपने डेटा के मुताबिक यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके फिर आप अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। आपने क्लिक करना है स्टार्ट पर। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आप अपना फेस वेरिफिकेशन करना है। आपने कैमरे की तरफ देखना है और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा रेडी फॉर कैप्चर। तो आपने इस बटन पर क्लिक करके आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल का कैमरा क्वालिटी अच्छा है तो बहुत इजीली आपका फेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल का कैमरा क्वालिटी लो है तो आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी अपना फेस वेरिफिकेशन कर सकता है। आप उसके मोबाइल में नपाज ऐप इंस्टॉल करके अपना डेटा एंटर करके अपना फेस वेरिफिकेशन कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपशर अकाउंट एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद 10 मिनट बाद आप अपना अपशर अकाउंट लॉग इन कर सकता है। अगर आप लोग को फिर भी कोई मसला है या आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई बात समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके मैं अपना मुताबिक आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ।